नहीं वाला बना दिया आप निकलने नहीं दिया। अरे कटोरी ले लेते थोड़ा सा बतिया बढ़ा दो ना। चौड़ा के बिठाओ। बिठाए थे वो साइड बना दिया ना नहीं हुआ। डाले साइड वो ले लो कलावा लेती बता क्या है हम भी खड़ी कलावा बता हां तो चल जाता इतनी बारिश हो रही तब ये हाल है गर्मी तो वहाँ लग रहा था इतनी बारिश हो रही है हाँ भेज कल कोई नहीं आया दो आदमी सब शॉपिंग कर रहे हैं कल दो ही आदमी चल सब तीज की तैयारी कर रहे थे ना तभी तो आज सच के सब आए मंदिर में पंडित जी का दिमाग खराब हो रहा है इतनी गर्मी हो गई है वृंदावन बिहारी लाल की जय बालाजी महाराज की जय आरती की जय
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि। माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्यारत्नं तमेव तमेव देवं मम देवदेवा। की जय की जय। सीता वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। जय हो। सुनाई अभी रुक जाना अभी नहीं।
विष्णु भगवान की जय, शंकर जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, राधे दरबार की जय। के दो पर मंदारा के पुष्पों की माला दो अधिक के भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठों की माला पहनी हुई है। अब जो रह गया वो आ जाओ, फिर नहीं सुनाऊंगा बाद में। मुझे आपको वर रूप में मिले हो। श्री शुक्ल जी बोले, हे देवी, यह सुनने चाहिए को कहता हूँ जो परम मुक्त है। जैसे तारा ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मंत्र है, वैसे ही पुराण और वेद इसमें सबका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आदर आकर प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का तुमसे वर्णन कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के हर्ष तृतीया दिन के दिन इस व्रत का अनुष्ठान कन्या सब पापों का नाम हो जाता है। हमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया हुआ है, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था और मुझे सुनने की इच्छा है तो कृपा करके मुझे कहिए। शंकर जी बोले, हे आर्यवत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव वन से लगे हुए हैं तथा गंगा की कल कल ध्वनि में शब्दायमान रहते हैं। हे पार्वती जी, तुमने उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास तक हम अन्य त्याग कर नहीं। तुम्हारे को देखकर तुम्हारे पिता की सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह किसके साथ करो। इस अवसर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ पर आ गए। देवर्षि नारद जी ने देखा, तुम्हारे पिता हिमालय में देवर्षि को आशीर्वाद सम्मान से बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, तो मुझसे कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे इंद्र, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ पर आया हुआ हूँ, तुम मेरी बात को आप अपनी कन्या का उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं का विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्पन्न नहीं है, इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही करें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपको आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य नहीं दूंगा। हिमालय का नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और पदम एवं पीताम्बरधारी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी धरती की और पृथ्वी पर मिलकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देख कर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से सुखी हो, मुझे बताइए, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली, हे सखी, मेरे मन की अभिलाषा थी कि मैं महादेव जी को ये अपना वरण मांगूं। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ दिया है,
इसलिए मैं संजय शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने कभी नहीं देखा हो तो उस वन में चली जाओ। तब देवी पार्वती सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई भी बालक हरण कर ले गया, और मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान के साथ वर्ण करूंगा। अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसे सोचकर वे चिंतित होकर मूर्छित हो और सब लोग मूर्छित होकर दौड़ने लगे। और मूर्छा होने पर विराट से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण चली कन्या का कोई हत्या ले गया है, सर्प खा गया है या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, वह नैना कहाँ चली गई है और उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार के कंचित होकर ऐसे काटने लगे जैसे तीव्र वायु में चलने पर कोई पेड़ काटता है। तत्पश्चात हे पार्वती तुम्हें गिरिराज फालतू सहित अपने घने जंगल में घूमने निकले। सिंह व्याघ्र बीच आदि हिंसक कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सभी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश कर दी। जहाँ तुम अन्य जब तक उनका लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही, उस समय भाद्रपद मास की नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे तुम्हारी सखी दोनों मेरे तुमसे कहा, हे वरदान मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मुझे वरदान दो। अब तुमने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी को मेरा पति हो। मैं कपाल को ऐसा कहकर चला समझ को चला गया और दोपहर होते ही मेरी उस बात की प्रतिभा को नदी में विसर्जित किया। तुमने वहाँ अपनी नदी से प्राप्त किया बनाया गया। इसलिए मैं तुम्हारे पिता भगवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घड़ी वन में आप गई। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर बोलने लगे और बोले, बेटी तुम सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसकी विपरीत कार्य किया है, इसीलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के यह काम नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर पर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आदान प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब तुम यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए इसका नाम हरिकाल का नाम पड़ा। पार्वती जी बोले, स्वामी आपने इस व्रत राज का नाम तो किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, जैसे पूरी जाति के व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंधन वालों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्रों की जान की ऊपर सामने चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियाँ एकत्रित हो संग आदि बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर जी की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान श्री पार्वती जी की खंड धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगावे और रात्रि को जागरण करें। नारियल सुपारी को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके हे कल्याण स्वरूप से हे मंगल हे श्री सर्वकामनाओं को देने वाली देवी कल्याण वो तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपिणी जगत को पालन करने वाली माँ आपको नमस्कार है। हे शिव महादेव में सांसारिक घर में जाऊँ
मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने जो कबलाता से आपका पूजन किया है, पार्वती माता आप मेरे ऊपर विष्णु होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित संतति का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर को वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शंकर जी महाराज की जय, आगे दरबार की जय, पार्वती मैया की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बार की जय। संकल्प और परिवर्तित अभी कथा ही नहीं चलो
कल देंगे, आज नहीं देंगे। हाँ सब तो कल देंगे। आज ही चढ़ाए वाली की डाली। आज ही चढ़ा रहे वाली की नहीं। लोटा लेके आती हूँ।